Good evening, everyone. I hope you all are fine. Today, the topic is RCM and advanced receipts with Busy. So, I think my voice is audible for all of you. If anybody having the issues, please let me know in the chat box. So, we are conducting these type of webinars on weekly basis. So, today the topic is RCM and advanced receipts related. So, this is the point of GST. So, यहाँ पर हम GST के related ये जो RCM plus advanced receipts होता है उसमें क्या GST का impact होता है उसका बात करेंगे. सो आप सब एंड तक बने रहिए. सो अगर बीच में कुछ आपको क्वेरीज होगा तो आप लिख सकते हो आपके एंड पे और चैट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है उसमें लिख सकते हैं. तो एंड ऑफ द सेशन वी विल टेक द क्वेरीज वन बाय वन. सो हम सबको पता है कि जीएसटी के अंदर ये जो आरसीएम कैसे अप्लाई होता है. कुछ ट्रांजैक्शन आपको भी आपका बिजनेस में मिला होगा तो उसमें आप आरसीएम को यूज भी करा है. आरसीएम का मीनिंग है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. जैसे द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, अगर हम किसी से सप्लाई ऑफ गुड्स अगर हमने लिया है मतलब गुड्स को रिसीव किया है, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है अगर, उस केस में आरसीएम तो अप्लाई होता है. वैसे अगर किसी से हमने सर्विस भी लिया है उसमें भी आरसीएम अप्लाई होता है. मतलब सभी गुड्स के लिए तो नहीं होगा. ऐसा कुछ स्पेसिफिक गुड्स वो जो सीबीआईसी से लिस्ट है तो वो लिस्टेड आइटम होता है उस पे होता है. जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आप कोई एग्रीकल्चरल फार्मर से कोई सिल्क यार्न परचेज किया है, आप तो रजिस्टर्ड डीलर हो, उनके पास तो जीएसटी नंबर नहीं होगा, तो इस केस में आरसीएम अप्लाई होता है. इसके बिना यदि हम कोई कॉटन परचेज किया है अनरजिस्टर्ड डीलर से और फार्मर से, इसमें भी आपको आरसीएम अप्लाई होता है परचेज की केस में. और अगर हम कोई स्क्रैप डीलर्स होता है, स्क्रैप छोटा मोटा डीलर्स होता है, उनसे हमने स्क्रैप खरीद लिया है परचेज किया है तो उसमें भी आरसीएम अप्लाई होगा. इसके बिना कोई अगर आपको पता है कि ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स है, ओला उबर, इस तरीके से कोई भी प्लेटफॉर्म है, मेक माई ट्रिप ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म होता है, उसमें भी क्या होता है अगर कोई काफी सारे अनरजिस्टर्ड डीलर होता है. जैसे उनके पास अभी ओला का बिजनेस ही बात करेंगे, वहां पे काफी सारे कैब डीलर कैब ड्राइवर्स होता है, कैब अटैच करेगा उसमें, लेकिन उनके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा. इस सिनेरियो में तो आरसीएम अप्लाई होता है. तो वो ओला कंपनी ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ता है. यहाँ पर अनरजिस्टर्ड डीलर को कोई जीएसटी हम नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा. तो ये है कॉन्सेप्ट. इसके बिना एडवांस रेसिप्ट भी आज हम समझ रहे हैं कि एडवांस रेसिप्ट क्या होता है, उसमें कैसे जीएसटी इम्पैक्ट होता है. सो एडवांस के केस में अगर हम बात करें तो वहां पर अगर हम किसी भी एंटिटी से एडवांस ले रहे हैं, उनका वो जो एडवांस अमाउंट है ना उसके ऊपर जीएसटी लग जाता है. लेकिन इसमें कंडीशन है 1.50 करोड़ से ऊपर अगर उनका टर्नओवर है तभी ये एडवांस ऑन रिसिप्ट ये जो इस केस में जीएसटी अप्लाई होता है. सो आज के इस सेशन में हम देखते हैं बिजी में कैसे इसको लेके हम हमारा काम और इजीली कर सकते हैं, सीमलेसली कर सकते हैं विद इन अ वन सिंगल क्लिक. सो वन गो हमने इसको कर सकते हैं. इसका क्या बेनिफिट है बिजी में इस फीचर को लेके, तो ये हम आज के सेशन में समझने वाले हैं. सबसे पहला है यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस किस वाउचर एंट्रीज पे अप्लाई होगा. जैसे बिजी में हम बात करते हैं, जर्नल में अप्लाई होता है, मतलब आरसीएम हम कैलकुलेट कर सकते हैं. पेमेंट एंट्री पर हम आरसीएम अप्लाई कर सकते हैं. और यदि हम कोई जर्नल एंट्री के अंदर हमने कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, एक्सपेंस अमाउंट पे कर रहे हैं और कुछ सर्विस हम परचेज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको आरसीएम अप्लाई कर सकते हैं. हाउ डू यू एंटर ए पेमेंट वाउचर फॉर फ्राइट चार्जेस अंडर कंपलसरी आरसीएम इन बिजी. पेमेंट वाउचर में कैसे इसको कैप्चर कर सकते हैं. जो हमने पेमेंट वाउचर में यहाँ पर आरसीएम एक्सपेंस लेना है, डेबिट में हमने लेना है, यहाँ पर वो जो आपका एक्सपेंस लेजर उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर अमाउंट एंटर करेंगे, यहाँ पर किस बैंक से अपनी पेमेंट कर रहे हो उस लेजर का नाम सेलेक्ट करना है, फिर सेव करना है. तो इस तरीके से हमने ये जो पेमेंट वाउचर में आरसीएम पोस्टिंग कर सकते हैं. फिर इसके बाद कंसोलिडेट आरसीएम पेबल वाउचर को पोस्ट करनी है, तब हमारा आरसीएम का वैल्यू जीएसटी रिपोर्ट में दिखेगा. A business purchases BD wrapper leaves from an agriculturist. How to record the transaction as per GST rules? For this, you have to enter the purchase voucher. If suppose the agriculturist they are selling the goods to some of the company, that is a BD tender leaves करके कहते हैं, उसको सेल करेगा. अगर उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो फिर यहाँ पे लोकल आरसीएम अनरजिस्टर्ड करके लेंगे. फिर पार्टी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे. पार्टी का नाम है हरिलाल चौधरी. अब ये इनपुट गुड्स है, कंपलसरी हम लेंगे. जैसे हम एग्जांपल कॉटन, रॉ कॉटन अगर हमने
बाई किया है फार्मर से 1000 kg, फिर हमने ये जो टेंडो लीव्स हमने बाई किया है फार्मर से, ये इसका 500 kg। तो इस तरीके से अगर हमने परचेज में एंटर करेंगे तो कोई जीएसटी यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होता है, कोई जीएसटी कैलकुलेशन नहीं होता है। फिर बाद में हम इसका कंसोलिडेट आरसीएम पेएबल का वाउचर को पोस्ट करते हैं, तब ये जीएसटी रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से हम अगर आके जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में चेक एंड पोस्ट कंसोलिडेट आरसीएम पेएबल में जाके यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने परचेज अभी किया है। सो ये जो पार्टी का नाम चेंज हो गया, यहाँ पर पार्टी का नाम है हरीलाल चौधरी, क्योंकि उस पार्टी का वो जो जीएसटी नंबर नहीं है, हमने उनको अनरजिस्टर्ड डीलर के तरफ से मास्टर क्रिएट किया हुआ है। ये हमने सेव करेंगे। इसके बाद कंसोलिडेट आरसीएम पेएबल को पोस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका नाम हरीलाल चौधरी का नाम आ रहा है, तो यहाँ से F4 करेंगे, फिर आरसीएम कंसोलिडेट पेएबल वाउचर को पास करेंगे। इसके बाद हम आरसीएम का इनवॉइस नंबर जनरेट करके सेव कर लेते हैं, फिर उसका आरसीएम का इनवॉइस को प्रिंट करते हैं। अब ये हमारा जीएसटीआर 2 में भी दिख जाता है, जीएसटीआर समरी में भी दिख जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटपुट जीएसटी ऑन आरसीएम का वैल्यू 2,15,000 आ रही है। इसका सीजीएसटी एचजीएसटी बाइफरकेशन वैल्यू भी आ रहा है। नेक्स्ट आई कैन शो यू द जीएसटी रिटर्न्स जीएसटीआर 2 report. So GSTR 2 report will came like this. Here you can see the B2B unregistered invoices. So 2,15,000 यहाँ पर भी आ रहा है। अब ये हमने देखा कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं परचेज के अंदर। ये जो फार्मर से कोई अगर आइटम आता है, रॉ कॉटन, टेंडू लीव्स वगैरह आता है, इसको कैसे मैनेज करना है हमने तो देख लिया। तो आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस टू चेक एंड पोस्ट द कंसोलिडेटेड आरसीएम पेएबल इन बिजनेस। तो अभी हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया था, जैसे हम चेक एंड पोस्ट आरसीएम पेएबल को, कंसोलिडेट पेएबल को यहाँ से हम पोस्ट करने हैं, तभी वो आरसीएम का वैल्यू पोस्ट हो जाता है, इसके बिना नहीं होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ से F4 सिंगल क्लिक से इसको F4 प्रेस करके ये वाउचर अगर हम जेबी पास करते हैं, तभी वो जाके आरसीएम के वो जो जीएसटी रिपोर्ट में आरसीएम के वो जो टेबल नंबर होता है वहां पर वो हिट हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपको जीएसटीआर 3B में भी शो करना है, तो यहाँ पे आपको जीएसटी रिपोर्ट पे जीएसटीआर 3B रिपोर्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ से भी वो मिल जाएगा। 2,15,000 यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई लेबल टू रिवर्स चार्ज, इस पे भी वो दिखेगा। और नीचे आपको ये भी देख सकते हैं कि कितना सेंट्रल सीजीएसटी टैक्स आना है, कितना एसजीएसटी का लेबिलिटी है, तो वो भी आपको वैल्यू के साथ यहाँ पर शो करेगा। फिर यहाँ पर आपको रिपोर्ट फिल्टर के अंदर ये भी कर सकते हैं कि अगर नॉट लेबल टू आरसीएम डेली लिमिट, अभी डेली लिमिट तो नहीं है, पहले तो था 5,000 से ऊपर अगर हमारा ट्रांजेक्शन हो जाता है, लिमिट एक्सीड होता है, तभी आरसीएम अप्लीकेबल था, लेकिन अभी वैसे नहीं है। तो हर एक ट्रांजेक्शन में आपको कंपलसरी बंद हो चुकी है। तो अगर ये जीएसटीआर 3B व्यू करने पर आपको ये सब फिल्टर लगा सकते हो, इंक्लूड एक्सपेंसेस नॉट लायबल टू आरसीएम, इंक्लूड एक्सपेंसेस नॉट लायबल टू आरसीएम, नॉट एप्लीकेबल, डेली लिमिट, फिर ये सब आपको फिल्टर लगा के यूज कर सकते हैं। यहाँ पे शो रिवर्स चार्ज सेल्स इनवॉइसेस एज एक्सेप्टेड, तो ये सब फिल्टर्स यूज कर सकते हैं जीएसटीआर 3B व्यू करने पे, फिर उस हिसाब से 3B का रिपोर्ट पे वो दिखेगा। नेक्स्ट है हाउ डू यू मेक आरसीएम पेमेंट टू द गवर्नमेंट इन बिजनेस। ये हमने देखेंगे कैसे गवर्नमेंट को आरसीएम का पेमेंट को पे करेंगे थ्रू दी सिंगल क्लिक। तो ये हम जीएसटी का समरी रिपोर्ट है, इसी स्क्रीन में हम कर सकते हैं। पहले हम जीएसटी समरी रिपोर्ट को चेक करते हैं सही है क्या करके। अगर वो सही है वैल्यूज, तो फिर यहाँ से हमने F4 प्रेस करेंगे। आरसीएम का ये जो पहला ऑप्शन है, आरसीएम का जो F4 करके आरसीएम पेमेंट करके ऑप्शन होगा, यहाँ से जेबी पास हो जाता है। किस बैंक से आप पेमेंट करते हो उस बैंक का नाम सेलेक्ट करें, फिर ओके करें। अगर ऑलरेडी मैं अपनी कुछ एंट्रीज पोस्ट कर चुकी है इसका, तो फिर मॉडिफाई के लिए पूछा जाता है। अगर नए एंट्री है तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाके ऑलरेडी हमने एंट्री पोस्ट किया था, ये एंट्री हम इस तरीके से पोस्टिंग कर सकते हैं। डेबिट में सीजीएसटी आउटपुट आरसीएम एंड डेबिट में एसजीएसटी आउटपुट आरसीएम, उसका वैल्यू आता है, फिर उसका हमारा बैंक लेजर नेम आता है। आगे इसको सेव करेंगे, तब ये जो जीएसटी का पेमेंट टाइप हम लेना है आरसीएम पेमेंट, रेगुलर पेमेंट नहीं है, आरसीएम पेमेंट। ठीक है, आरसीएम पेमेंट करेंगे, फिर इसको सेव करेंगे। यहाँ पर हमने जीएसटी अप्लाई नहीं किया था, तो इसलिए वो आपको मैंने नए दोबारा एंट्री किया, तब देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी का टैक्स वैल्यू भी यहाँ पर आएगा, इसको सेव करेंगे। तो इस तरीके से हमने जीएसटी पेमेंट जो आरसीएम का कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस टू एडजस्ट आरसीएम इनपुट अगेंस्ट रेगुलर टैक्स पेएबल इन बिजी। तो कैसे हम आरसीएम इनपुट को रेगुलर टैक्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इनपुट जीएसटी 75,000 है, आउटपुट जीएसटी ऑन आरसीएम 2,15,000 है। अब यहाँ पे हम और एक सेल वाउचर को एंटर करते हैं,
सेल वाउचर हम एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनपुट जीएसटी और बढ़ गया हमारा। तो इनपुट जीएसटी हो गया यहाँ पर, इनपुट नहीं, आउटपुट जीएसटी हो गया 10 लाख रुपया। इनपुट नहीं है, आउटपुट। तो ये 75,000 हमारा, ये जो एंट्री अभी हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ परचेज किया था ना, उसका है। अब ये आरसीएम के अंदर नहीं आई हुई है, क्योंकि हमने कंसोलिडेट आरसीएम पेबल को पोस्ट नहीं किया करा, इसलिए वो यहाँ पर इनपुट जीएसटी में ही दिख रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो आउटपुट जीएसटी और आरसीएम का वैल्यू हम आउटपुट जीएसटी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे F4 प्रेस करेंगे, फिर आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट में जाएंगे, फिर यहाँ से एडजस्टमेंट के लिए एक जर्नल पास हो जाता है, फिर जीएसटी नेचर यहाँ पर सेलेक्ट होगा, जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट, जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट सेलेक्ट होता है। फिर आप देख सकते हो डेबिट में सीजीएसटी एचजीएसटी इनपुट आता है, क्रेडिट में सीजीएसटी इनपुट अवेलेबल, एचजीएसटी इनपुट अवेलेबल आएगा। फाइनली हम इसको सेव कर देते हैं, रिटर्न पीरियड भी बता सकते हो वहाँ पे। अब देखिए ये जो मैंने पोस्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा आरसीएम का ये जो आउटपुट जीएसटी और आरसीएम का वैल्यू आउटपुट जीएसटी मतलब रेगुलर टैक्स के साथ एडजस्ट हो जाता है। यहाँ से F4 करके रेगुलर आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर आउटपुट जीएसटी का वैल्यू शो कर रहा है 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपए शो करेगा। आरसीएम इनपुट एडजस्टेड यहाँ पर दिखेगा 16,100, 16,100 सीजीएसटी, 16,100 एचजीएसटी इज इक्वल टू 32,000 टोटल टैक्स। तो यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट करा, तो फिर यहाँ पे वो एडजस्ट में दिखेगा। इस तरीके से हमने आरसीएम का लायबिलिटी को रेगुलर टैक्स के साथ एडजस्टमेंट करके आगे हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर सकते हैं। What configurations are needed when recording server hosting services from a foreign company in Busy? अगर हम कोई फॉरेन कंपनी से कोई सर्विस अगर ले रहे हैं, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है वो हम समझ लेते हैं। जैसे हमें एक पार्टी मास्टर तो क्रिएट करना ही है। फॉर एग्जांपल हमने एक पार्टी मास्टर बनाया है कि ओशियन एंटरप्राइजेस, जो पार्टी बिलोंग्स टू यूएई का है, दिस पार्टी बिलोंग्स टू यूएई। एंड नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट वन मोर आइटम, फॉर एग्जांपल सर्वर होस्टिंग और आपको क्लाउड सर्विसेज, ऐसा करके एक सर्विस का रिलेटेड एक मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। नॉर्मल सर्वर होस्टिंग सर्विसेज ऐसा करके हमने क्रिएट करेंगे। तो इसका यूनिट नहीं है, सर्विस 18% है, एसएससी कोड आप लगाना है यहाँ पर। अब ये सर्वर होस्टिंग सर्विस को हमारे परचेज लेजर के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन है, तो यहाँ से हम कनेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे सर्विसेज के साथ, ठीक है, इस तरीके से। इन्वेंटरी आइटम मास्टर को अकाउंटिंग लेजर के साथ हमने यहाँ पे कनेक्ट भी कर दिया। अगर ये जो एंट्री होता है, अगर हम किसी से सर्विस लिया है, ये जो हम परचेज में भी हम कर सकते हैं, जर्नल से भी कर सकते हैं। परचेज में अगर करते हो तो यहाँ पे सर्विस इंपोर्ट आरसीएम करके लेना पड़ता है। ये लोकल सर्विस, लोकल डीलर से नहीं है, बाहर से आ रहा है, तो इसलिए सर्विस इंपोर्ट आरसीएम करके लेना पड़ेगा। हम यहाँ से पार्टी का नाम लेने के बाद आईटीसी एलिजिबिलिटी करके आता है, तो इस पे आईटी इनपुट सर्विसेज होता है, इनपुट गुड्स नहीं, इनपुट सर्विसेज है। यदि हम कोई ऐसा परचेज करते हैं, ये हमारा फिक्स्ड असेट है और कोई कैपिटल गुड्स है, तो ये हम लेना है कैपिटल गुड्स और सर्विसेज, और ये हम करेंगे यहाँ पे आइटम के परचेज। जैसे हम मतलब आइटम नहीं है, ये जो सर्विस है, तो यहाँ पे हम सर्वर होस्टिंग सर्विसेज परचेज किया है, सर्विस 1 लाख रुपया है इसका वैल्यू। परचेज नंबर एंटर करेंगे, फिर हम इसको करेंगे। ये हमारा सर्विस इंपोर्ट हो गया। ये सर्विस इंपोर्ट, ये जो डिटेल्स है ना, आपको जीएसटी समरी में अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने कंसोलिडेट आरसीएम पेएबल को पोस्ट नहीं किया है, इस वजह से अभी हमको नहीं दिखेगा। ये एक बार हमारा कंसोलिडेट पेएबल पोस्ट होता है, तभी वो जीएसटी समरी में दिखना शुरू करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जीएसटी समरी में, यहाँ पर हमारा पहला 2,15,000 वैल्यू था, अभी 3,15,000 होगी, क्योंकि हमने ये जो कंसोलिडेट पेएबल आरसीएम पोस्टिंग करा, इसीलिए। तो इस तरीके से एक सिंगल क्लिक में आपका सारा काम बिजी आपको करके देता है। दिस इज द यूज ऑफ बिजी। आप बिजी को यूज करके इतनी आसानी से आपका काम को कर पाओगे। आगे हम देखते हैं कि हाउ डू यू प्रोसेस लीगल काउंसलिंग सर्विसेज अंडर आरसीएम इन बिजी। लीगल काउंसलिंग सर्विस का मतलब होता है, जैसे हम कोई लॉयर से सर्विस ले रहे हैं, कोई लीगल कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हैं किसी एडवोकेट से, तो इस केस में भी आपको ये जो आरसीएम अप्लाई होता है। सर्विस हम ले रहे हैं कि वो हम परचेज में भी एंट्री कर सकते हैं सर्विस इंपोर्ट करके, नहीं तो जर्नल से भी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं जर्नल से करेंगे। जर्नल से हम आएंगे, वहाँ पे आरसीएम एक्सपेंस करके सीएसटी नेचर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने लीगल एक्सपेंस करके डेबिट लेजर को सेलेक्ट करेंगे, इसका वैल्यू है 50,000 रुपीज। परचेज भी हम ले सकते हैं, ये पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं ना, तो हमने परचेज कर रहे हैं, तो परचेज के केस में परचेज ही लेना पड़ेगा। पेमेंट कर रहे हैं अगर, पेमेंट करके लेना पड़ता है कैश और बैंक।
इस तरीके से हमें जेवी को पास कर सकते हैं। हमारा जर्नल वाउचर इस तरीके से होगा, फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड आरसीएम पेएबल को पोस्ट करेंगे, फिर वो आपको जीएसटी रिपोर्ट्स में दिखेगा। अब ये देखते हैं कि फॉर आइटम्स क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर आरसीएम इन बिजी, व्हाट इज द स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द परचेज अकाउंट ड्यूरिंग द आइटम क्रिएशन। अगर आपको बिजी में कोई ऐसा कुछ आइटम्स आपने क्रिएट किया है बिजी में, तो उस आइटम के अंदर आरसीएम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है। आइटम का मतलब कोई सर्विस हो, कोई गुड्स हो। तो मान के चलिए एग्जांपल, यहाँ पर मैंने कुछ रॉ कॉटन करके एक आइटम, गुड्स आइटम क्रिएट किया था। इनके अंदर आप देख सकते हो आई हैव मेंशन्ड ओनली द जीएसटी वैल्यू, जीएसटी परसेंटेज परसेंट करके। इसके बिना मैंने एचएसएन कोड को भी डिफाइन किया। हो गया गुड्स का बात। मैं यहाँ पे कोई अगर सर्विस क्रिएट किया हो, जैसे फ्राइट सर्विसेज हो, कोई अदर सर्विसेज, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्विसेज का वो जो जीएसटी बताया गया है, एचएसएन बताया गया है। दिस इज अबाउट द मास्टर क्रिएशन। एंड अगर आप कोई लेजर क्रिएट करते हो, जैसे लेजर होता है, लेजर में अकाउंटिंग लेजर, तो वहां पे अगर कोई आपने लीगल सर्विसेज, लीगल एक्सपेंसेस ऐसा कुछ क्रिएट किया है, एक्सपेंस हो और कोई फिक्स्ड असेट्स का लेजर हो, वो कुछ किया क्रिएट करते हो, तो वहां पर आपको ये जो जीएसटी का टाइप आता है, जीएसटी का टाइप में आप लेना है जीएसटी एप्लीकेबल, तभी आप आरसीएम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर डिफाइन किया है, तो फिर आपको आरसीएम कैलकुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जीएसटी एप्लीकेबल लेना है, फिर उसका टैक्स कैटेगरी हम सेलेक्ट करना है, 18 हो, 28 हो, सर्विस हो करके। फिर एसएससी कोड बताना है सर्विस के लिए, एचएसएन कोड बताना है गुड्स के लिए। फिर आगे हम उनका आईटीसी एलिजिबिलिटी भी डिफाइन करना है, यदि वो गुड्स है क्या, सर्विस है क्या, कैपिटल गुड्स है क्या, ये सब बताना पड़ेगा। आरसीएम का नेचर कंपलसरी है क्या, बिकॉज अभी तो कंपलसरी मतलब सबके लिए कंपलसरी है। अगर ये सर्विस है तो सर्विस इंपोर्ट लेना है, बाकी तो गुड्स है तो कंपलसरी लेना पड़ेगा। इस तरीके से हमने ये जो मास्टर्स के अंदर ध्यान से इसको हमने सेट करना है, तभी वो आपको आरसीएम का कैलकुलेशन प्रॉपरली बिजी से हो पाएगा। नेक्स्ट है व्हेन कॉन्फ़िगरिंग द expense account such as freight charges for RCM in busy, what are the three essential tax related settings that need to be specified in the account modification? So ये हमने अभी देखा था एक्चुअली, अभी जस्ट नो मैंने आपको शो किया था। अभी इसका पहला वो जो क्वेश्चन था कि फॉर आइटम क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर आरसीएम इन बिजी, व्हाट इज द स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के बारे में भी मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन बताया था, फिर भी एक बार दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लीगल एक्सपेंस करके मैंने बनाया हो, ये एक्चुअली लेजर है ना, ये अकाउंटिंग के साथ कनेक्टेड है, अकाउंटिंग लेजर। ये अगर आपको मैं यहाँ पे एक और दिखाता हूँ, जैसे लीगल एक्सपेंस करके मैंने आइटम मास्टर होता है, वो जो इन्वेंट्री मास्टर क्रिएशन होता है, वहां से कोई अगर मैंने कुछ क्रिएट किया हो, तो वहां पर ये जो परचेज अकाउंट होता है ना, यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं लीगल एक्सपेंसेस करके, वो जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये आपको यहाँ पे परचेज अकाउंट करके होता है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस अकाउंटिंग हेड के साथ इसको कनेक्ट करना है। ये आपको यहाँ से इस तरीके से मैचिंग कर सकते हैं। फिर आगे आपको जो कंसोलिडेटेड आरसीएम पेएबल का वाउचर पोस्ट होता है, वहां पर इसका अकाउंटिंग हेड भी दिखेगा। जैसे यहाँ से हमने इसको पोस्ट करते हैं, जो आपको इस विंडो आएगा ना, तो इस विंडो, ये जो आरसीएम रिवर्स का ये जो विंडो आता है, यहाँ पर ये जो अकाउंट का नाम यहाँ पर दिखेगा, अकाउंट का, ये पार्टी का नाम हो गया, ये अकाउंट का नाम हो गया, ठीक है। ये आपको अगर चेंज करना है परचेज अकाउंट का जो मैपिंग, चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो परचेज में ही होता है, यदि आपको चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। एक यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसे कभी कभी ये भी रिक्वायर्ड होती है, हम किसी को सेल करते हैं, मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड डीलर, बट सामने वाला वो जो सप्लायर होता है उनके पास जीएसटी नंबर होता है। इस सिनेरियो में हम वो जो सेल्स बिल दे रहे हैं, उसमें हम ये भी दिखाना पड़ता है कि यहाँ पे आरसीएम रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल यस और नो। बिल में आपने कोई काफी सारे बिल में आपको वो देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पर वो रिवर्स चार्ज अप्लीकेबिलिटी यस और नो करके होता है। तो ये अगर आपको सेल्स में करना है, आउटवर्ड के सिनेरियो में करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। पहले हमने सेल्स करेंगे, यहाँ पर हमने सेल टाइप को क्रिएट करना पड़ता है। देखिए एल जीएसटी सीएम, यहाँ पे हमने एक सेल टाइप को क्रिएट करेंगे, इसमें हम टैक्सेशन टाइप को डिफाइन करेंगे रिवर्स चार्ज, अभी हमारा लोकल ट्रांजैक्शंस के लिए है, तो सेव करते हैं। आगे हम किसी को सेल करते हैं, उनके पास जीएसटी नंबर अगर होगा, जीएसटी नंबर होगा, मेरे पास नहीं होगा, तो फिर हम ये आरसीएम वहाँ पे आ सकते हैं बिल पे। मान के चलिए ये जो मैं आइटम सेल कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसको करेंगे। जो ऊपर आप देख सकते हैं हेडर पोर्शन पे प्लेस ऑफ सप्लाई के नीचे
रिवर्स चार्ज यस करके आ रहा है, मतलब इस बिल में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबिलिटी है। तो इस तरीके से हम इसको बिल पे दिखा सकते हैं। अबाउट द सेल सेल्स आउटवर्ड केस। ओके, ये हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एडवांस रिसिप्ट के केस में कैसे जीएसटी इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले एडवांस के केस में क्या होता है, अगर हम किसी से एडवांस लिया है इस मंथ, आगे के मंथ में वो सेल होगा आई थिंक, ऐसा भी होता है इस मंथ में एडवांस रिसीव किया है, इसी मंथ में वो जो सेल हो जाता है। तो ये ऐसा ही होगा कि अमाउंट आ चुकी है एडवांस, उनमें से कुछ अमाउंट इस मंथ का वो जो सेल्स में एडजस्ट हो जाता है, बाकी वो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आगे का सेल में एडजस्ट होने वाला है, मतलब पार्शियल एडजस्टमेंट अभी होगा, फिर में वो जो अगला बिल होता है वहां पे फुल एडजस्टमेंट होता है, सब होता है। अभी इसको हमने थोड़ा सा यूज केस को लेके समझ लेते हैं, जैसे हाउ टू एनेबल द टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट फीचर इन बिजी। तो आपको ये फीचर टैक्स ऑन रिसिप्ट यूज करनी है तो यहाँ पे रिसिप्ट में देखने के लिए मिलता है, रिसिप्ट एंट्री क्या देख सकते हैं यहाँ पे, एडवांस रिसिप्ट और नॉट एप्लीकेबल। अगर आप पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट में आपको यहाँ पे एडवांस रिसिप्ट करके नहीं है, रिफंड करके होता है, रिफंड अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट। लेकिन ये आने के लिए हम क्या करना पड़ेगा बिजी में, ये जो फीचर होता है जीएसटी एंड वैट के अंदर, पर आपको देख सकते हैं एनेबल टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट, ये जो फीचर को यस करना पड़ेगा, फीचर होता है इसको यस करना पड़ेगा, तब आपको एडवांस रिसिप्ट एंट्री में कर सकते हैं, प्लस जीएसटी उसमें चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट हैपेंस व्हेन यू सेव अ रिसिप्ट वाउचर विद द जीएसटी नेचर सेट एज एडवांस रिसिप्ट। अगर आपको जीएसटी नेचर वहां पर एडवांस रिसिप्ट रहेगा तब क्या होता है, मतलब उसमें बिजी में कहाँ पर इम्पैक्ट होता है वो हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एडवांस रिसिप्ट ले लिया, पार्टी से पेमेंट आई है, बिजी इन्फोटेक्स से 1 लाख रुपया आई है, बैंक में डिपॉजिट हुआ है, तब ये जो विंडो अपीयर होता है अलोकेशन ऑफ जीएसटी फॉर द एडवांस, रेफरेंस नंबर आपको कैसे चाहिए वैसे चेंज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट तो रजिस्टर नंबर ही लेगा। यहाँ पर जीएसटी का टैक्स रेट 18% है, आगे इसको हम सेव करेंगे। फिर आपको ये यहाँ पर मिलेगा, डिटेल्स में मिलेगा, देखिए आउटपुट जीएसटी ऑन एडवांस करके यहाँ पर मिलेगा, जो मैंने 1 लाख रुपया जीएसटी जो एडवांस रिसीव किया हो उनमें से 84,745 रुपीज इज द 0.76 इज द टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी एसजीएसटी का वैल्यू भी यहाँ पर आ रहा है। जो जीएसटीआर 1 का रिपोर्ट है हमारा, यहाँ पर आप देखिए तो 1 लाख रुपया अमाउंट हमारा पर आएगा, नंबर 11A। यहाँ पर वो अगर हम कोई दूसरे रिपोर्ट भी चेक कर लेते हैं, जीएसटीआर 9 में देखेंगे एक बार, जीएसटीआर 9 एनुअल रिपोर्ट में, पर देखिए एडवांस रिसीव्ड ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइसेस हैज नॉट बीन इश्यूड, यहाँ पर आ रहा है। इस तरह अब हमने समझ लिया कि एडवांस रिसिप्ट को सेलेक्ट करने पर क्या होता है, तो जीएसटी में कहाँ पर शो होता है, कहाँ पर उस वैल्यू रिफ्लेक्ट होता है, ये हमने समझ लिया। ठीक है, इट इज हाउ टू कैलकुलेट एडवांस अमाउंट्स विद डिफरेंट जीएसटी रेट्स इन द एलोकेशन विंडो। आपको ये करना है कि अगर आपने रिसिप्ट एंट्री किया है एडवांस का, तो उसमें अगर आपको डिफरेंट जीएसटी रेट को डिफाइन करना है तो कर सकते हैं क्या। तो ये जो विंडो आया था हमारे सामने, ये अगर आपको 18% के बजाय 12% करना है, 20% करना है, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, होता है तो ये भी आपको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, ये हो पाएगा। इज द प्रोसेस चेक द पोस्ट टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट एट मंथ एंड। मंथ एंड पर अगर हम बात करें तो कितनी सारे एडवांसेस आपके पास आई हुई है, तो सारे एडवांस को उसको चेक करना पड़ता है। एक यूटिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड है, मिसलेनियस यूटिलिटी, यहाँ से एंड पोस्ट टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट जो ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइडेड है, इसको रन करना पड़ता है। डेट वाइज हम रन कर सकते हैं। अब ये जो मैं हम कंसिडर कर सकते हैं पेंडिंग ओनली, नहीं तो ऑल। हम यहाँ पे फिल्टर लगा के इसको व्यू कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए डेट है, नंबर आई है, कितना हमने रिसीव किया है, उसका क्या जीएसटी परसेंटेज है, क्या रेफरेंस नंबर है, अमाउंट कितनी है, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, सीटीएस जीएसटी, ये सब कुछ आ जाता है। प्लीज सिंपली हमने प्रेस करेंगे F4 बटन, फिर सिंगल गो अंदर हमको ये जो जेवी पास हो जाता है, 11 डेबिट क्रेडिट वो जो अकाउंट है वो ऑटो सेट हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ से हमने जेवी को इस तरीके से पोस्टिंग करा। नेचर है और नॉट अप्लीकेबल, ये जो नॉट अप्लीकेबल होता है तो यहाँ से हमने के बाद ये एक बार अगर हमारा टैक्स ऑन एडवांस रिसीप्ट अगर पोस्टिंग हो जाता है, फिर ये हमारा जीएसटी समरी में हम देखेंगे कैसे आएगा, जीएसटी 1 में भी देखेंगे। देखिए जीएसटी आउटपुट जीएसटी ऑन एडवांस, तो यहाँ पर 78,125 आ गया, तो वो जो जीएसटी का वैल्यू होता है ना वो यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो आपका पोस्टिंग पीसी में ऑटो हो जाएगा और कंप्यूटेशन भी ऑटो हो जाएगा। अब ये देखते हैं हमने जीएसटीआर 1 में कैसे
हो रहा है इसका। देखिए आपको ये जो वैल्यू यहाँ पर कर रहा है 78,000, ठीक है। आपको यहाँ से पोस्टिंग करना पड़ता है टैक्स को, एडवांस रिसिप्ट के लिए ये जो पोस्ट यहाँ से करोगे करके, तो फिर आपको वो जीएसटी में शो करेगा आपका लायबिलिटी के अंदर। फिलहाल जैसे कि अगर हमने एडवांस तो रिसीव किया है, ये एडवांस आपको किस इनवॉइस में एडजस्ट करना है वो मैं नहीं दिखाया, उसको भी अभी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हमने अगर सेल करते हैं, सेल हो रहा है कि 30 अप्रैल को, पार्टी का नाम हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे उस पार्टी का नाम है इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इनको मैंने सेल कर रहा हूँ। आइटम ए जो है 10,000 रुपया। विल फीचर के जैसे ही ये जो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस विद जीएसटी का विंडो आएगा, हमारे रेफरेंस आएगा, रेफरेंस को हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए टैक्स परसेंटेज मैच नहीं कर रहा है करके आया। हमने वो जो पॉइंट डिस्कस किया था, टैक्स परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं क्या? चेंज तो कर सकते हैं एडवांस रिसिप्ट के केस में, लेकिन हम यहाँ पर कुछ टैक्स मास्टर का टैक्स परसेंटेज का मैच आ रहा है, क्योंकि हमारा ये जो आइटम है, इस आइटम मास्टर में टैक्स परसेंटेज तो 18% है। तो इस वजह से उनका वो जो जीएसटी क्या है, वही जीएसटी यहाँ पे मैच होना चाहिए। मतलब एडवांस रिसिप्ट में हमने क्या जीएसटी परसेंटेज दी है, वो यहाँ पर मैच होना चाहिए। 28 ही करेंगे हम। दोबारा हमने आइटम को सेलेक्ट रिमूव करके ऐड कर लेते हैं। आइटम ए पर प्राइस हमने एंटर करेंगे। जो विंडो आ रहा है इसमें आपको एडजस्ट कर देता है। मतलब एडवांस रिसिप्ट में 28% लेके यहाँ पर हमने 18% का प्रोडक्ट को बिल नहीं कर सकता है। मतलब एडजस्टमेंट के अंदर वो एरर आता है। इसको सेव करें। तो इसके बाद हम क्या करना है, इसके बाद हमने जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में जाके चेक एंड पोस्ट टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट को रन करना है। वो आपको जीएसटीआर 1 में शो करेगा। जीएसटीआर 1 दिखाया था, वहां पे कुछ पोस्टिंग्स तो नहीं शो कर रहा था ना, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। तो ये मैंने यहाँ से आपको F4 करके जेवी को पास करता हूँ। After posting this journal voucher from here by pressing the F4 shortcut key, then you can come to the GST returns, GSTR 1 reports and see the changes. B2B रिवर्स चार्ज करके टेबल नंबर 4B में आ रहा है 11,000 रुपीज इनवॉइस वैल्यू। जो सेल हुआ था 10,000 का सेल हुआ था, तो उसका डिटेल यहाँ पर आ रहा है। 10,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि दो बिल था वहां पर। अब देखिए इसको 10,000 कर दिया मैंने। टू बी रिवर्स चार्ज 4B टेबल में ये वाली रिफ्लेक्ट होता है। दिस इज हाउ वी कैन चेक एंड पोस्ट द एडवांस रिसिप्ट ऑन जीएसटी। देखते हैं हाउ टू हैंडल पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट इन सेल वाउचर। ये हमने ऑलरेडी अभी हमने करके देखा था। जैसे हमने 1,00,000 रुपया एडवांस रिसिप्ट एंट्री किया, उसके बाद हमने सेल वाउचर पे जाके 10,000 का बिल बनाया, तो 90,000 रुपीज और भी बचा है। पार्शियल एडजस्टमेंट अगर आपको करना है इसके अगेंस्ट, तो आपको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो विंडो आ रहा था यहाँ पर, इस विंडो में हम पार्शियल एडवांस को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिफंडिंग द अनएडजस्टेड एडवांस टू द पार्टी। ये हम कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर हमने एडवांस रिसीव किया है, फ्रेंड से वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, कस्टमर आपको बोलेगा कि वापस मेरे को ऑर्डर नहीं चाहिए, तो एडवांस को वापस करना पड़ेगा, रिफंड हम करना पड़ता है। तो इस वजह से हमने रिफंड का एंट्री पोस्ट कैसे करें हम देखेंगे। करना पड़ेगा जैसे पेमेंट वाउचर में वापस हमको, तो यहाँ पे जीएसटी नेचर लेंगे, रिफंड अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट, उनका नाम होगा यहाँ पर पार्टना, कितनी अमाउंट वापस करते हैं। जैसे 60,000 रुपीज अगर वापस कर दिया, नहीं तो 80,000 रुपीज हमने वापस कर दिया, उस अमाउंट को एंटर करेंगे। तो उसका एडजस्ट करेंगे यहाँ से, एडवांस रेट को सेव करेंगे। ये एंट्री पोस्ट करने के बाद में जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में जाके दोबारा हम उसको पोस्टिंग करना है एडवांस और टैक्स बेसिस को। देख सकते हैं कि एडवांस कितना एडजस्ट हुआ है, कितना एडवांस पेंडिंग है, अभी 7,200 रुपीज है, तो यहाँ पर दिखेगा। फिर अगेन हम जर्नल को पोस्ट करेंगे, क्लिक में ये हो जाता है। हम अगेन दोबारा जीएसटी समरी में आएंगे, जीएसटी समरी में आके इसको करते हैं। आउटपुट जीएसटी ऑन 5,625। अगर आपको यहाँ से F4 करके कोई एडजस्टमेंट एंट्री करना है, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट, क्रॉस एडजस्टमेंट, ये सब कर सकते हो। फिर ये आपका जीएसटी में वैल्यू कंप्यूटेशन होता है, वैल्यू कंप्यूट होता है। हो गया जीएसटी समरी। फिर हम जीएसटी रिटर्न्स में जीएसटीआर 1 भी एक बार देख लेते हैं। जीएसटीआर 1 में देखिए बी रिवर्स चार्ज करके आ रहा है 10,000 रुपया। ए टेबल नंबर में ये आ रहा है कि यहाँ पे ए टेबल नंबर है हमारा, रजिस्टर्ड आ रहा है, मतलब ये अनरजिस्टर्ड आ रहा है, ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है।
ये दोनों यहाँ पर आ जाएगा। ये B2CL है, ये एक्चुअली इसके साथ लिंक नहीं है, रिवर्स चार्ज के साथ लिंक नहीं है, सिर्फ रिवर्स चार्ज का यहाँ पर आएगा। ये जो नॉर्मल एंट्री है हमारा अनरजिस्टर्ड डीलर का एंट्री है, तो ये हमारा रिवर्स चार्ज का ये वाली टेबल में दिखेगा, 4B में दिखेगा। वैसे अगर हम GSTR 9 की बात करते हैं, GSTR 9 में आप देख सकते हो हमारा 10,000 रुपये यहाँ पर आ रहा है, ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। हमारा 10,000 रुपया जो पहला हमारा एडवांस एडजस्टमेंट हुआ था, 10,000 रुपया सेल पर, तो यहाँ पर आएगा। तो इन दिस वे यू कैन मैनेज द refund of the unadjusted advance amount. You have to find the check and force tax adjustable against the advance option in BG. अब हम ये समझ लेते हैं तो रिसीव हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ अमाउंट अभी भी पेंडिंग है, वो एडवांस एडजस्ट नहीं हुआ है। सो हम समझने के लिए जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज पे जाएंगे, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक एंड पोस्ट टैक्सेबल एंड पोस्ट टैक्स एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस। जाके हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी बिल का एडवांस अभी भी पेंडिंग है, मतलब कितना एडजस्ट हुआ है, कितना जो हमारा करंट टैक्स पीरियड में कितना एडजस्ट हुआ है, ये सब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा करंट टैक्स पीरियड में 12,800 हुआ है। CGST HGST कोई भी यहाँ पर ये भी दिखेगा, देखिए GST रेट भी दिखेगा, इसका रेफरेंस नंबर भी दिखेगा। करंट टैक्स पीरियड में कितना टैक्स जो एडवांस हमने रिसीव किया है वो एडजस्ट हुई है, वो भी हम यहाँ से रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो करंट रिटर्न पीरियड नहीं चाहिए तो इसको नो करें, फिर इसको इस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। व्हाट अकाउंट्स आर नीडेड फॉर टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट का जर्नल एंट्री पोस्ट करना है, तो वहां पर आपको सारे ऑटोमेटिकली हो जाती है बीजी में, जस्ट F4 की से आपको प्रेस करने से ये सब हो जाता है। टेबल अगेंस्ट एडवांस ये सब आपको रेडीमेड है, मतलब यूटिलिटी है वो, उसको चलाने से आपका काम सिंपली हो जाता है। आपको अगर रिसिप्ट करना है अगर, तो रिसिप्ट के अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट में पार्टी का लेजर चाहिए एंड डेबिट में बैंक और कैश का लेजर चाहिए, इसके बिना और कोई जरूरत नहीं है। तो आप इजीली एडवांस रिसिप्ट को हैंडल बीजी में कर सकते हैं। हैंडल एडवांस रिसिप्ट दैट आर पार्शियली एडजस्टेड इन द सेम मंथ एंड पार्शियली इन द नेक्स्ट मंथ। कॉमन है, अभी हमने देखा कि एडवांस रिसीव करके कैसे हम सेल में एडजस्ट करेंगे। ये अगर अगले मंथ में भी करना है तो अगला मंथ का वो जो सेल होता है आपका, तो उसमें वो एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, जैसे हमने 1/5/2024 में करते हैं सेम कस्टमर को, ये हमने सेल करा है, 5,000 रुपीज का सेल करा है। एडजस्टमेंट का ये जो स्क्रीन के अंदर आपको रेफरेंस मिलेगा, 7,200 रुपीज अभी भी आपको एडवांस पेंडिंग है, हमने लेके 6,400 रुपीज यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तरीके से अगले मंथ में हम इसको पोस्टिंग कर सकते हैं, सेल्स में एडजस्ट कर सकते हैं। आगे इसका रिलेटेड एडवांस रिसिप्ट का रिलेटेड टैक्स कैलकुलेशन हम यहाँ से F4 प्रेस करके कर सकते हैं, इसी में आपका कंप्लीशन हो जाती है। Happens when you select a reference number during the sale voucher adjustment against an advance. Nothing is happening actually, रेफरेंस नंबर अगर आप लेते हो वहां पे वो एडजस्ट हो जाता है आपका एडवांस अमाउंट से, वो सेल वैल्यू वहां पे एडजस्ट हो जाता है, सेल का वैल्यू एडवांस पे रेस हो जाता है। बैलेंस अगर कोई है, एडवांस बैलेंस है, तो वो आपको पेंडिंग में दिखेगा, वो बैलेंस में दिखेगा। ठीक है, ये था आज का वेबिनार, कैसे हम आरसीएम एंड एडवांस एंट्री बीजी में मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या यूज केसेस आपको मिलेगा और भी क्या क्या सिनेरियोज आपको मिलने वाले हैं। तो ये सब हमने आज के सेशन में ट्राई किया कि आपको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। हो सकता है आपका यूज केस में कोई डिफरेंट सिनेरियो भी होगा, अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा, सो एनी टाइम यू कैन कॉल टू अवर हेल्पलाइन नंबर। सो द हेल्पलाइन नंबर इज गिवन हियर 828282 इस नंबर पे कॉल करके आपका क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेरीज कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो। Also, you can write a mail to us support@bg.in पर। Once again, thank you so much for everyone to joining this webinar session.